भाई हम लोग शुरू कर रहे हैं अब टाइप नंबर 16। ठीक है, टाइप नंबर 16 में कहा गया है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट इक्वल्स टू सीपी या एसपी, यानी कि जब प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपका सीपी या एसपी के बराबर होता है तो ठीक है। देखिएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दोस्त, एक वस्तु को पी रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत कड़ियमूल के संख्यात्मक मान के बराबर है। यदि विक्रमूल 200 रुपये है तो कड़ियमूल ज्ञात करना है। आप सबसे पहले ये बताओ भाई कि जैसे मैं मान लेता हूँ कि भैया आपका सीपी कितना है दोस्त। आप बोलोगे सीपी है भाई आपका एक्स रुपये। क्या मान लेते हैं कि भाई सीपी कितना है, एक्स रुपये है। अब मान लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंट आपका जो है वो कितना है भाई आपका सीपी के क्या बोला है कि कड़ियमूल के संख्यात्मक मान के बराबर है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, एक्स परसेंट है आपका। ठीक है दोस्त। उसके बाद बोला गया है कि आपका एसपी क्या है। एसपी क्या है दोस्त, आप एसपी क्या है आपका, एसपी है 200 रुपये। कितना है भाई, 200 रुपये। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखना आप, यहाँ पे एक बात ये कही गई है कि भाई एक वस्तु को पी रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत, ठीक है, वस्तु के संख्यात्मक मान के बराबर है। पी रुपये में बेचने पर, यानी कि बेच रहे हो भाई 200 रुपये में। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, उसको छोड़ो आप लोग, है ना। देखिएगा कड़िया मूल कैसे निकालेंगे। आपको सबसे पहले एक बात पता है भाई कि प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन का सीपी इंटू का 100 होता है दोस्त, है ना। तो आपको पता है कि भाई प्रॉफिट परसेंट के जगह में आप क्या एक्स परसेंट है, एक्स। प्रॉफिट का मान कितना है भाई, प्रॉफिट क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट आप बोलोगे एसपी माइनस सीपी करोगे, यानी कि 200 माइनस का सीपी है आपका एक्स अपॉन का सीपी, सीपी कितना है भाई एक्स है, इनटू का 100। ठीक है, इतना हो जाएगा। आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर करोगे 200 गुना 100 आप करते हो तो कितना हो जाएगा भाई आपका, कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 20,000 हो जाएगा। माइनस का आप करोगे 100x हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या करना आपको, बाई ऑप्शन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर भाई इसको आप लोग सॉल्व करने के लिए शुरू कर दो ना तो फिर समझो जीवन की बर्बादी है दोस्त, इससे और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप अपना जीवन बर्बाद करोगे अगर इसको सॉल्व करते हो तो। इसमें बेस्ट अप्रोच यही है कि भाई यहाँ से आप ऑप्शन लगाना शुरू कर दो कि भाई आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है। करिए मूल भाई एक्स है तो एक्स मान लेते हैं हम लोग कि 80 है। कितना मान लेते हैं, जब ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं एक्स का वैल्यू हम लोग 80 मान लेते हैं। आप 80 का स्क्वायर करो और इधर क्या करो भाई 20,000 माइनस का 80 गुना 100 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, इतना हो जाएगा आपका, है ना। 80 का स्क्वायर आप करोगे तो 8 8 64, 2 जीरो आ जाएगा। इतना करोगे भाई 20,000 माइनस आप 8,000 करते हो तो 12,000 होता है। क्या बराबर होता है आपका, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं भैया, ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग लगा के देखते हैं। आप यहाँ पे 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 100 का स्क्वायर आपका 10,000 हो जाएगा। उसके बाद आप बोलते हो 20,000, आप कितना बोलोगे भैया कि 20,000 माइनस का 10, 100 इंटू 100 आप करते हो तो 10,000 हो जाएगा। 20,000 माइनस का 10 के यानी कि 10,000। ठीक है, आप बताओ मुझे भाई कि यहाँ पे 10,000 10 के, 10,000 20,000 माइनस 10,000 करोगे तो कितना 10 के यानी कि 10,000 भाई बराबर हो रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं और देखते हैं थोड़ा सा क्या है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, एक वस्तु को बेचने पर हानि प्रतिशत कड़ियमूल के संख्यात्मक मान का 1/10 गुना है। यदि कड़ियमूल 200 है तो विक्रमूल ज्ञात करना है आपको। वस्तु को बेचने पर हानि प्रतिशत, भाई मुझे बताओ सबसे पहले यहाँ पे है कि आपका सीपी कितना है, तो आप बोलोगे 200 रुपये है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि भाई आपका जो लॉस परसेंट हो रहा है ना तो वो हो रहा है भाई कि कड़ियमूल के सीपी के संख्यात्मक मान का 1/10 गुना, इतना हो जाएगा भाई। 0 0 काटेंगे तो आप बोलोगे कि भैया लॉस परसेंट जो है वो 20% हो जाएगा। ठीक है, 20% का लॉस। तो आपसे एसपी निकालने के लिए कहा गया है। तो आप मुझे यहाँ से बताओ कि भाई आपका जो 200 है कड़ियमूल जो है ये आपका 100% का वैल्यू होता है। ठीक है, और आप 20% लॉस करके सामान को बेचोगे तो विक्रमूल निकल जाएगा। भाई 20% सामान को लॉस करके बेचोगे तो कितना में बेचोगे, आप 80% में बेचोगे, है ना। तो आपका यहाँ से परसेंट खत्म हो जाएगा दोस्त, 1 2 जीरो, यहाँ से 1 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 8 दूना का 16 आपका 160 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक नया टाइप भाई हम लोगों का एक और हो जाता है, टाइप नंबर 17 कि मिल्क एंड वाटर मिक्सचर प्रॉफिट। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई दूध और पानी का अनुपात क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। ठीक है,
देखिएगा जैसे एक परसेंटेज दिया हुआ आपको अगर रहे, पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ही हम लोग समझ जाएंगे, है ना। एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है पर उसमें पानी मिलाता है और 20% लाभ कमाता है। तो आप बताओ कि भाई पानी और दूध का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। 20% लाभ कमाता है भाई, 20% का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे कि भैया 20 पंचे 100, 1/5 हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाला जो है ना, ये आपका क्या है भाई, आपका लाभ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और ये आपका क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो आप बोलोगे भैया कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, यानी कि दूध जो आपका ओरिजिनल जो प्योर दूध है वही तो है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि नीचे वाला आपका मिल्क हो गया। ठीक है, और ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट किस में होता है भाई, जब आप पानी मिलाते हो तो वही तो आपका लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट, यानी कि वाटर। ठीक है दोस्त, वाटर हो गया। और कह रहा है कि पानी और दूध का अनुपात क्या है, तो भाई वाटर और आपका मिल्क का रेशियो क्या होगा, वाटर रेशियो मिल्क। ठीक है दोस्त, वाटर रेशियो मिल्क क्या होगा, पानी कितना है भाई, तो आप बोलोगे 1 है, और दूध आपका कितना है, तो आप बोलोगे 5 है। 1:5 आप देखो, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं और देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है और उसमें पानी मिलाकर 25% लाभ कमाता है, तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है। सबसे पहले 25% का वैल्यू हम लोग देखते हैं भाई। 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4। ठीक है, ये तो आपका हो गया भाई मिल्क हो गया नीचे वाला, ठीक है, दूध हो गया। और ये है आपका वाटर, ये क्या है भाई, पानी है। और आप बोलोगे कि मिक्सर क्या है, मिक्सर भैया, तो मिक्सर जो है भाई, दूध और पानी को जब मिला देते हो वही बनता है आपका मिक्सर, यानी कि 4 और 1 आपका 5 हो गया मिक्सर। ठीक है, और क्या कह रहा है भाई कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है, पानी कितना है भाई, 1 है। मिश्रण में, मिश्रण कितना है भाई, मिक्सर कितना है, 5 है। इनटू का 100 करेंगे भाई, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। 5 से इसको काटोगे 20%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब एक नया टाइप क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, टाइप नंबर 18। व्हेन पार्ट गॉट स्पॉइल्ड, यानी कि कुछ पार्ट अगर किसी चीज़ का बर्बाद हो रहा है भाई, सड़ जा रहा है, गल जा रहा है, तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 है। रमेश ने 120 संतरे 480 में खरीदे, 10% संतरे खराब हो गए, शेष संतरे उन्होंने 6 रुपये प्रति संतरे की दर से बेचा, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, देखिएगा रमेश ने 120 संतरे 480 रुपये में खरीदा, सीपी कितना है भाई, आप बोलोगे 480 रुपये, कितना, 480 रुपये में। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद आप मुझे बताओ 480 रुपये में खरीदा और 10% संतरे खराब हो गए, यानी कि 120 संतरे था, 10% खराब हो गया, 10% खराब हो गया भाई, तो कितना बचा, 120 में 10% खराब हो गया, यानी कि 90% बचा। ठीक है, 90%। 0 0 काटेंगे, 0 0 काटोगे, कितना हो जाएगा, 12 गुना 9 108, यानी कि 108 संतरे अभी बचे हुए हैं उसके पास। 108 संतरे को एसपी कितना हो जाएगा दोस्त, आप बोलोगे कि भैया 108 संतरे को प्रति संतरे को 6 रुपये की दर से बेच रहा है, तो कितना रुपए हो जाएगा, आप बोलोगे भैया एसपी जो है ना, कितना हो जाएगा, 6 गुना 8 आप करोगे 48, 4, उसके बाद 6 गुना 1 6, आपका 648 रुपये हो जाता है। तो आप बोलोगे भैया वहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भाई मुझे बताओ कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट आप निकालोगे। प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, सीपी से एसपी में देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलोगे 8, 14 माइनस 8 आप करोगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। 168 का प्रॉफिट हो रहा है, नीचे में सीपी देंगे, सीपी 480, 480 इंटू का आप 100 करोगे, है ना मेरे भाई। यहाँ से इसको काटेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं, यहाँ पे कट रहा है, थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं। 8 से 6 बार में, 8 दूना का 16, 8 से 1 बार में, है ना, 3 दूना का 6, 3 7 21, 70 अपन का 2, है ना, इतना हो गया भाई। इसको काटेंगे, 35% आपका निकल रहा है। ठीक है, 35% देखेंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्त क्या कह रहा है। सीमा ने 150 सेब 600 रुपये में खरीदे, 20% सेब खराब हो गए, शेष सेब उन्होंने 6 रुपये प्रति सेब की दर से बेचा, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो भाई मुझे बताओ कि खरीदा कितने रुपए में, सीपी कितना है, तो आप बोलोगे 600 रुपये है, कितना है भाई, 600 रुपये।
और 20% सेब खराब हो गया, यानी कि 150 सेब था, 20% खराब हो गया भैया, 80% बचा हुआ है। ठीक है, 80% आप जब निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 गुना 8 करोगे तो 120 आ जाएगा, यानी कि 120 सेब अभी बचे हुए हैं। ठीक है, अब एसपी क्या हो जाएगा भाई कि 120 सेब बचे हुए हैं, इसको 6 रुपये करके बेचेगा प्रति सेब को, तो कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया 12 गुना 6 आप करते हो तो कितना हो जाएगा, तो 720 रुपये हो जाता है भैया, है ना, 720 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस ये। अब मुझे यहाँ पे बताओ भाई, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपका एक चीज़ देखो, 600 का चीज़ को 720 का भाई आप बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली है कि प्रॉफिट होगा आपको, तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकालते हैं। प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, तो आप बोलोगे 120 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 720 माइनस 600 करोगे तो 120 का प्रॉफिट हुआ। कितना के ऊपर प्रॉफिट भाई, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट होता है, तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस आपका 600 है। इंटू का 100 करेंगे, जीरो जीरो काटोगे यहाँ से, जीरो जीरो, 6 से इसको 2 बार से मेरे भाई यहाँ पे 20 आ जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ भाई, आप बोलोगे 20% भैया लाभ हुआ आपको। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब टाइप नंबर 19 हम लोग देखते हैं कि कंपैरिजन बेस्ड टू सिनरीज में हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, यदि मोहन एक वस्तु को 800 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वो उसे 700 रुपये में बेचता तो उसे लाभ या हानि परसेंट कितना का होता है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले भाई ये बताओ कि 800 रुपये में अगर बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 800 में बेच रहा है भाई, उसको 20% का लाभ के साथ वो बेच रहा है। ठीक है, यानी कि 120 का वैल्यू है ये। आप मुझे बताओगे कि भैया 100% आप निकालोगे इसका, इसका 100% आप निकालोगे तो ये आपका सीपी निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, कितना में आपने खरीदा था, परसेंट से परसेंट काटेंगे, यहाँ पे 0 से 0 काटो आपने, 4 से 3 बार से हो जाएगा भाई, 4 से इसको 2 बार से काटो, है ना। अब कितना हो गया भाई, आप बोलोगे कि 2000 अपन का 3 इतना आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा। अगर उसे 700 रुपये में बेचता तो लाभ या हानि परसेंट क्या होता, 700 रुपये में बेचता तो लाभ, तो इतना मेरा सीपी निकल के आ जाता है दोस्त, है ना। सीपी आपका कितना हो गया भाई, आप बोलोगे 2000/3, इतना आपका सीपी आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, आप बोलोगे इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ठीक है, 2000/3, ये आपका हो गया दोस्त आपका सीपी। अब आप क्या बोलोगे कि भाई आपने 700 रुपये में बेचा किसी चीज़ को, एसपी आपका कितना है भाई, आपका 700 रुपये है। तो आप मुझे एक बात बताओ भाई कि इसको 700 रुपये मैं मान लेता हूँ कि 700 से इसको चलाओ 3 बार से, 7 या का 2100, यानी कि आपका कहीं ना कहीं सीपी कम है, एसपी बड़ा है, और जब भी एसपी आपका बड़ा होगा भाई तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप निकालोगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे दोस्त, आप बोलोगे एसपी, एसपी कितना है 700 माइनस का सीपी, सीपी कितना है मेरे भाई 2000, 2000/3 आप करोगे, डिवाइडेड बाई सीपी, सीपी कितना है भाई, आप बोलोगे 2000/3 इंटू का 100 करेंगे, है ना। 7 या का 2100, 2100 माइनस का 2000 करोगे तो 100, 100/3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 2000/3 हो जाएगा, इंटू आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 काटेंगे मेरे भाई, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से आपका 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो हो जाएगा। 2 से इसको 10 को काटेंगे भाई 5 बार से, है ना, 5% आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कितना होगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे भैया 5% आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, यदि रीना एक वस्तु को 1200 में बेचती है तो उसे 25% का लाभ होता है, यदि वो उसे 1000 में बेचती तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। यहाँ पे आप लोग देखिएगा भाई सीपी हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर 1200 में बेच रहा है, आप बोलेंगे कि भैया 1200 में बेचने पे 25% लाभ होता है, यानी कि ये 125 का वैल्यू है, आपको 100% निकालना है, आपका सीपी निकल जाएगा दोस्त, है ना। 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे भाई 5 दूना का 10, आपका कितना बच गया भाई, आप बोलेंगे 2 24, 4 से इसको काटेंगे यानी कि 240 बार में। आप जब यहाँ पे सीपी निकालोगे तो अब इसको गुना करेंगे तो 4 गुना 4 16, और 4 दूना 8 और 1 9, 960। आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया दोस्त, आप बोलोगे 960 रुपये भैया, है ना। और उसी चीज़ को आप बेच कितना में रहे हो, 1000 में बेच रहे हो। कितना में बेचोगे भाई, तो आप बोलोगे 1000 रुपये में हम बेच रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली है भाई कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं।
सबसे पहले आपको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो आप बोलोगे भैया 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट हम लोग जब निकालते हैं दोस्त, तो आप क्या बोलोगे कि प्रॉफिट अपॉन का सीपी कितना है 960 इंटू का 100 करेंगे। ठीक है, यहाँ से 0 0 काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना का 8, 1 बच गया, 4 चौक 16, 24 से जब इसको काटोगे यहाँ से भाई 100 को, तो ये आ जाएगा आपका 4.16%। 4.16% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4.16% का आपको लाभ हो जाएगा, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब एक लास्ट टाइप भाई हम लोगों का, ये आखिरी टाइप है बचा हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। टाइप नंबर 20 इक्वेशन बेस्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसको लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति दो वस्तु में से प्रत्येक को 2400 में बेचता है। दो वस्तुएं प्रत्येक 2400 में बेचता है, पहली पर 20% लाभ। देखो यहाँ पे ये आपका है सीपी और ये आपका रहा भाई एसपी, और कह रहा है भाई ये पहला आर्टिकल है, ये दूसरा प्रोडक्ट है हम लोगों का, है ना। पहले को 20% लाभ पर, 20% का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, आप बोलेंगे 20 पंचे 100, 5, 1/5। 5 का चीज़ को भाई 1 का आप लाभ करके कितना में बेच रहे हो, 6 में बेच रहे हो। ठीक है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि, यानी कि 5 का चीज़ को 1 का लॉस करके आप कितना में बेचोगे, तो आप बोलोगे भैया 5 का चीज़ है, 1 का लॉस करके मैंने 4 में बेचा। इतना हो गया भाई दो। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तु प्रत्येक को इतना में बेचता है, 2400 में। प्रत्येक को भाई 2400 में बेच रहा है, यहाँ तो आपका डेटा अलग अलग है, लेकिन वो दोनों कह रहा है कि भाई दोनों को सेम प्राइस में बेचा गया 2400 में। ठीक है, तो इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए भाई आप कह सकते हो कि गुना 6 करो या फिर गुना 4 करो, नहीं तो इसका एलसीएम ले लो भाई। 6 दूना का 12, 4 तिया का 12, कितना हो जाएगा, 4 तिया का 12, इसको भी 3 से गुना, 6 दूना का 12, 5 दूना का 10। ठीक है, अब मुझे बताओ भाई एसपी आपका बराबर हुआ कि नहीं हुआ। आप बोलोगे 4 तिया का 12 और 6 दूना का 12। ठीक है, एसपी आपका बराबर हो गया दोस्त। अब हम लोग क्या करेंगे, कहा गया है कि कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है। ठीक है, राशि ज्ञात करना है आपको। तो सीपी पहले आर्टिकल पे सीपी कितना हुआ भाई, आप बोलोगे 5 गुना 2 10 आपका, और दूसरे में कितना हो गया, 5 तिया का 15 आपका, है ना। 15 और 10 आपका कितना हो गया भाई, आप बोलोगे 25। और यहाँ पे कितना हो गया, 6 दूना का 12 और 6 दूना 12 और 4 तिया का 12, 12 12 आपका 24। यानी कि आपको क्या हो रहा है दोस्त, आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आप यहाँ बोलोगे कि भैया आप बताओ कि 2400 रुपये में आपने आर्टिकल को बेचा। क्या बोलोगे भाई कि एक वस्तु है, दो दो वस्तुएं प्रत्येक को 2400 में बेचा, एक को आपने कितना में बेचा भाई, प्रत्येक को कितना में बेचा। आप कह रहे हो भैया मैं तो 12 में बेचा हूँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है भाई। आपको क्या बोल रहा है कि आपको लाभ हुआ या हानि हुआ, वो आपको बताना है। आपको हानि हुआ है दोस्त, कितने का हानि, 1 रुपये का हानि। ठीक है, ये निकालना है आपको। 12 दूना का आप बोलोगे 24 होता है भाई 2 से, यानी कि 200 आपका जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 200 रुपये भाई, इतना की आपको हानि होगी, इतना की आपको क्या होगी दोस्त, हानि होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, और लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 40। एक व्यक्ति दो वस्तु प्रत्येक को इतना में बेचता है, पहली पर 25% लाभ, दूसरी पर 25% हानि। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। मैंने इनफैक्ट आपको ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं हम कि भाई जब भी आपका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर हो, और आपको भाई प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर पूछा जाए, तो आपको किसी और डेटा की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा क्या करना कि भाई हमेशा जब भी सेम प्रॉफिट परसेंट भी सेम हो, लॉस परसेंट भी आपका सेम हो, तो हमेशा और हमेशा आपको क्या होगा दोस्त, तो लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 25 का आप स्क्वायर कर दोगे। ठीक है मेरे भाई, 25 का स्क्वायर करो, नीचे में 100 से उसको भाग कर देंगे। 25 का स्क्वायर आपका 625 होता है, नीचे में 100 करेंगे भाई, 2 जीरो यहाँ से खत्म होगा, तो आप बोलोगे 6.25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। 6.25% लॉस हो जाएगा आपको, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ तक दोस्त हम लोगों का ख़त्म हो रहा है क्लासेस। ठीक है, और ये हुआ आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट। और मुझे नहीं लगता भाई कि इसमें कहीं से आपको कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत है। इतना अगर आप कर लेते हो भाई, तो आपके लिए इतना बहुत ज़्यादा है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और आप लोग अगर चाहते हो कि इसमें कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन कराएं, तो हम लोग बहुत जल्द एक क्लासेस लेके आएंगे जिसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चन वगैरह कराया जाएगा। इसमें मिलते हैं अब हम लोग फिर अगली चैप्टर को ऐसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे भाई उसमें, जैसे डिस्काउंट वगैरह हो गया, तो हम लोग ऐसे ही करके एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, एक क्लास में एक चैप्टर। ठीक है,
तो मिलते हैं मेरे भाई अब हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।